लड़के ने देखा कि सामने एक सोने की बनी मूर्ति रखी है। उसने एक डाली उठाई और सोचा कि उसे पानी से निकाल ले, लेकिन जैसे ही डाली पानी की सतह को छूती है वो तुरंत सोने की छड़ी में बदल जाती है। कुछ ही पलों में उसका वजन बढ़ने लगा और लड़का उसे पकड़ नहीं पाया, इसलिए दुखी होकर उसने उसे फिर से पानी में फेंक दिया। तभी उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया। उसने एक शंख उठाया और उसे भी पानी में डाल दिया। जैसे ही शंख ने पानी को छुआ, सोने का शंख बन गया। ये देखकर लड़के ने लालच से उसे उठा लिया और चमकते हुए सोने को घूरने लगा। अब उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि काश वो पूरा तालाब ही घर ले जा पाता। उधर उसी समय उसका चचेरा भाई घाटी में पहुंचा और उसने भी एक सोने से भरी जगह देखी। सोने की इतनी बड़ी मात्रा देखकर उसका लालच बढ़ गया। वो लुढ़कते घूमते तेजी से नीचे उतर गया और सोने के ढेर तक पहुंच गया। उसने एक सोने का हेलमेट उठाया और पागलों की तरह अपनी झोली में भरने लगा। तभी अचानक तेज रोशनी चली। वो रोशनी एक सोने के कंगन से निकल रही थी जो एक सूखी लाश के हाथ में था, लेकिन उसका मन अब पूरी तरह लालच से भर चुका था। उसने बिना झिझके कंगन लाश से उतार लिया और अपने हाथ में पहन लिया। कुछ देर बाद घाटी में सन्नाटा छा गया। लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन बस जली हुई जूती और फटे कपड़े मिले। लगता था उसका भाई अब नहीं रहा, लेकिन वो हार नहीं माने। खोज के दौरान उन्हें तीसरी जादुई तलवार मिली। अब उन्हें 7 तलवारें इकट्ठी करनी थी, इसलिए वो आगे बढ़े। अचानक पीछे से एक अग्नि ड्रैगन निकल आया। ड्रैगन दास वांग को हवा में उठा लिया, लेकिन हैरानी की बात, उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे एक ज्वालामुखी के पास ले गया। वहां जाकर दास वांग को पता चला कि उस ज्वालामुखी का नाम उसके भाई के नाम जैसा है, और सच्चाई ये थी कि वो ड्रैगन भाई ही था जो अपने लालच के कारण सोने का दानव ड्रैगन बन गया था। वे सब घबरा गए और समझ नहीं पाए कि क्या करें। आखिर तय हुआ कि उन्हें दुनिया के अंत पर स्थित असलान के देश जाना होगा, जहाँ शायद भाई को मुक्त करने का तरीका मिल सके। वे नाव पर सवार होकर असलान की ओर चल पड़े। भाई ने ड्रैगन ने अपने जादू से उनका आधा रास्ता तुरंत तय करवा दिया। जल्द ही वे स्टार आइलैंड पहुंचे, जहां उन्हें असलान का महज भोज टेबल मिला। वहां उन्हें 6 तलवारों के असली मालिक भी मिले। वे देवताओं और राक्षसों के श्राप से ग्रस्त थे। सबने अपनी अपनी तलवारें निकालकर मेज पर रखी। 6 तलवारें साथ रखी गईं। तभी आसमान से नीली रोशनी उतरी और उसमें से एक सुंदर परी यानी नीली तारा परी प्रकट हुई। उसने उन्हें छठी तलवार खान बताया और फिर नीले प्रकाश के गोले में बदलकर आसमान में उड़ गई। अब वो अंतिम विजय की तैयारी में जुट गए। चूहा ड्रैगन भाई के सिर पर बैठा आसपास की निगरानी कर रहा था, पर जैसे ही वे देव दानव की भूमि में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी 7वीं तलवार लिए खड़ा है। ड्रैगन भाई ने उसे पकड़कर नाव पर खींच लिया। तभी दासवांग को एक भयानक ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने ऊपर देखा, एक विशाल समुद्री सर्प यानी हाई सर्प तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। चूहा और ड्रैगन तुरंत मुकाबले में कूद पड़े, लेकिन समुद्री सर्प की खाल बहुत कठोर थी। ड्रैगन के हमले बेअसर रहे और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर भी अंतिम क्षण में उसने अपनी आग उगल दी, जिससे समुद्री सर्प जलकर समुद्र में भाग गया। इसी बीच बूढ़े आदमी भ्रम में ड्रैगन को राक्षस समझकर तीर चलाकर उसे घायल कर दिया। ड्रैगन दर्द से कराहते हुए एक निर्जन द्वीप पर गिर पड़ा। वहाँ उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। उसके सामने एक शेर यानी लायन खड़ा था, जो शाही और शांत दिख रहा था। शेर ने अपना पंजा घुमाया और ड्रैगन की चमड़ी धीरे धीरे गायब होने लगी। एक दहाड़ के साथ उसका लालच और श्राप टूट गया और वो फिर से इंसान बन गया। वो गिर पड़ा, पर उसका शरीर अभी भी परिवर्तन से गुजर रहा था। उसके पूरे शरीर में अजीब उभार और रेखाएं बन गई। समुद्र में जहाज समुद्री सर्प के प्रहार से हिल रहा था। दासवांग ऊपर चढ़ गया और अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हुआ। भाई ने 7वीं तलवार उठाई और सब समझ गया। यही उसका भाग्य था। वो तुरंत